रूही असली नाहर को लेकर पहुंची घर तो उड़े सभी के होश और नकली नाहर और अग्नि का खेल हुआ खत्म। तो जब यहाँ पर रूही को पता चल जाता है कि उसके नाहर जी जिंदा हैं लेकिन निहारिका नाहर जी को लेकर भाग गई है, तो अब रूही सोच लेती है कि मैं हर हाल में अपने नाहर जी को बचाकर रहूंगी और इसीलिए रूही नाहर जी को ढूंढने के लिए निहारिका का पीछा करती है और रूही नाहर जी तक पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचते ही जैसे ही रूही नाहर जी को देखती है तो भागकर नाहर को गले लगा लेती है और निहारिका डरकर वहां से भागकर जाती है। इसके बाद रूही नाहर से बात करती है लेकिन नाहर की तबीयत बहुत खराब होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं, इसीलिए नाहर को कुछ याद नहीं होता और यहाँ पर तभी रूही नाहर को उठाती है और उसे लेकर सीधा घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूही असली नाहर को लेकर घर में एंट्री करती है तो देखकर सभी घर वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि एक नाहर रूही के साथ है और दूसरा नाहर पहले से घर में मौजूद है। तो दो नाहर एक साथ देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग रूही से कहते हैं कि रूही ये क्या चल रहा है, आखिर तुम इस आदमी को घर में क्यों लेकर आ रही हो जो कि एकदम नाहर जैसा दिखता है। लेकिन तभी रूही कहती है कि यही हमारे नाहर जी हैं और जो पहले से घर में मौजूद है वो इंसान नकली नाहर है। और ये सुनते ही सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दादी भागकर नाहर को संभालती है और दादी नाहर को गले लगाती है और यहाँ पर सभी घर वाले इतने दिनों बाद असली नाहर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तभी सभी लोग सोचते हैं कि इतने दिनों से हम इस नकली नाहर के साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमें बार बार लगता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, ये हमारा नाहर नहीं हो सकता। इसके बाद अब असली नाहर को देखकर सभी घर वाले नाहर से एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं कि आखिर वह कहाँ था और उसकी यह हालत किसने की। इसके बाद अब नाहर बता देता है कि जब वह खाई में नीचे गिर गया था तो किसी ने उसको बचाकर अस्पताल पहुंचा दिया और वहां पर उसकी जान बच गई, लेकिन उसे कई दिनों तक होश नहीं आया था क्योंकि उसके सिर में चोट लगी थी और अब जब उसे होश आया तो रूही उसके तक पहुंच गई। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल होकर नाहर को गले लगाते हैं और यहाँ पर अब नकली नाहर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और तभी नाहर अग्नि की ओर आगे बढ़ता है और नाहर अग्नि को कह देता है कि अग्नि तुम्हें तो पता ही होगा कि अब क्या करना है। और गुस्से में नाहर अग्नि को जोरदार थप्पड़ लगाता है और सभी घर वालों के सामने कह देता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह इस अग्नि ने किया था। इस अग्नि की वजह से ही मैं खाई में गिरा और इसकी वजह से ही मेरी जान पर इतना बड़ा खतरा आया। और इसके बाद सभी लोग अग्नि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और रूही तो अग्नि को कह देती है कि हम लोगों ने तुम्हें माफ करके सुधारने का मौका दिया था लेकिन तुमने यह मौका भी गंवा दिया। और तभी पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस अग्नि को पकड़ लेती है और यहाँ पर अग्नि का खेल खत्म हो जाता है और रूही अग्नि को कह देती है कि अग्नि अब तुम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। और इसके बाद में यहाँ पे रूही नकली नाहर को भी उसके पैसे देती है और सभी घर वालों के सामने रूही कह देती है कि मैंने ही इस आदमी को पैसे देकर नाहर बनाकर यहाँ लेकर आने का प्लान बनाया था। मुझे पहले से पता था कि यह नकली है और मैंने यह सब इसीलिए किया ताकि मैं यहाँ पर अग्नि का सच सभी के सामने लेकर आ सकूं और अपने असली नाहर जी को ढूंढ सकूं। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और दादी तो रूही के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इस नकली नाहर को यहाँ पर लाकर तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन इसके बाद जब रूही पूरा सच बताती है तो दादी और सभी घर वाले रूही को कह देते हैं कि सच में तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है और तुम्हारी वजह से ही आज असली नाहर फिर से हमारे पास आ सका है। लेकिन तभी नाहर बेहोश हो जाता है और डॉक्टर आकर जब देखते हैं तो बताते हैं कि नाहर अभी पूरी तरह सही नहीं हुआ है और अभी इसकी तबीयत में बहुत सुधार आना बाकी है। इसके बाद में यहाँ पे अब अग्नि को पुलिस ले जाकर जेल में डाल देती है और रूही और नाहर के प्यार की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो आगे कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों आगे क्या होता है लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।